हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग पीछे आईयूपीएससी की पहली पद्धति में हम लोग पढ़ चुके थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त के आगे जो अगला पार्ट है हेलो एल्केन, ठीक है ना। इसी के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद आज हम आपको दो ग्रुप पढ़ाएंगे, हेलो एल्केन और उसके बाद एल्कोहल। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और पूरा आईयूपीएससी का चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन की मध्य, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है? सबसे पहला पॉइंट आपका जो आएगा एल्केन। एल्केन क्या होता है? यदि कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है, एकल बंध प्रतिस्थापित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन का अनुलग्न में क्या होता है? एन होता है, ठीक है ना। और सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग पढ़े थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बच्चा आता है हमारे पास में दो, ठीक है। एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है? यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध प्रतिस्थापित हो, डबल बॉन्ड लगेगा, द्विबंध लगेगा तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है? इन होता है, ठीक है ना। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। ये आप पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है इसी का असंतृप्त का, वो आता है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? आप बोलोगे कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड लगे, तीन बंध लगे तो उसे हम लोग कहते हैं एल्काइन और इसका अनुलग्न आइन होता है, ठीक है ना। और सामान्य सूत्र CnH2n-2, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग को जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन क्या होता है पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं। हेलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन, ठीक है, हैलोजन समूह। और हैलो का अर्थ होता है हैलोजन समूह। एल्केन तो आप जानते ही हो, एल्केन आपका जो समूह है उसको तो आप जानते ही हो, ठीक है। हैलो का मतलब क्या होता है? आपका हैलोजन। और हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो भैया हैलोजन के अंतर्गत आता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, जो मुख्यतः चार है, ठीक है। अभी इनका हम लोग आईयूपीएससी पढ़ते समय क्या करेंगे? इसका आईयूपीएससी पढ़ते समय क्लोरीन को क्लोरो पढ़ते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो पढ़ते हैं, आयोडीन को आइडो पढ़ते हैं और फ्लोरीन को फ्लोरो पढ़ते हैं। ये चीज हमको सीखना है, हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। हाइलो एल्केन जो ग्रुप है ये किस नाम पे रखा गया? तो भैया हाइलो एल्केन आईयूपीएससी नाम पर ही इसका नाम रखा गया। हाइलो एल्केन की अगर हम लोग बात करें भैया तो जो इसका हाइलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 इंटू एक्स, ठीक है। हाइलो समूह को हम लोग एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से, ठीक है। और जब एल्केन से, अभी यहां पे 1 क्यों आया? क्योंकि भैया हाइलो समूह हमेशा एल्किल समूह के साथ जुड़ता है और एल्किल समूह क्या होता है तो हम लोग समझते हैं, यदि हाइड्रोजन से जो आपका कार्बन होगा, यदि कार्बन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो जो प्राप्त समूह होगा वो कौन सा समूह होगा? हेलो एल्किल समूह होगा या हेलोल्केन समूह होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास में पहले हमारे पास में क्या था? मेथेन था और मेथेन के चार बंध जुड़े हुए हैं, H H और H, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको यहां पर Cl जोड़ना है, Cl को ऐड करना है। तो पहले तो कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी है। कौन पूरा किया है? हाइड्रोजन पूरा किया है। अब कार्बन की जब चारों संयोजकताओं को हाइड्रोजन ने पूरा कर रखा है, देखो ये चार हाइड्रोजन पूरा कर रखे हैं, हमको यहां पर जोड़ना किसको है? Cl को जोड़ना है। जब हम लोग को Cl को जोड़ना है तो हम लोग करेंगे क्या? हम अब ये Cl आएगा और यहां से
एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। और जब ये एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो सी के पास में केवल कितने हाइड्रोजन बचेंगे, आपके 1 2 और 3, और इसका स्थान कौन ले लेगा, Cl ले लेगा। बात समझ आई। अब जब एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद जो C के साथ में ये ग्रुप बचा H H H अर्थात आपका जो CH3 बचा, CH3 बचा, ये CH3 ही आपका क्या होता है, एल्किल समूह होता है। ठीक है ना। यदि कार्बन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद जो ग्रुप हमको प्राप्त होता है, जो समूह हमको प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं हैलो एल्किल, या फिर इसी को हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। और अगर एल्किल के साथ में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व जुड़ जाए तो उसे हम लोग हैलो एल्केन पढ़ते हैं। ठीक है ना। अभी बात करते हैं हैलो एल्केन का। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 इंटू आपका X हो जाएगा। अच्छा, आपका जो यहाँ पे CnH2n है, इसकी जगह पे हम लोग R, अर्थात हम लोग जो हैलो एल्केन है इसको हम लोग RX भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RX, जहां R क्या होता है भैया, जहां R आपका जो होगा वो एल्किल समूह होगा। कौन सा समूह होगा आपका, जहां R है वो R आपका एल्किल समूह होता है। कौन सा समूह, एल्किल। और आपका जो X है, X कौन सा समूह है आपका, X हैलोजन समूह होता है, हैलोजन समूह। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसका अनुलग्न की अगर हम लोग बात करें तो अनुलग्न इसमें बहुत कोई खास अनुलग्न नहीं होता है। ठीक है, इसमें नाम पद्धति के आधार पर इसका नाम पड़ा जाता है, इसका कोई अनुलग्न नहीं होता अपना। इसका सामान्य सूत्र ये होता है, और इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम, इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम, वो इसका सामान्य नाम होता है भैया आपका एल्किल। ठीक है ना। अब देखो हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं, अब लोग मेथिल एल्किल। ठीक है ना। तो एल्किल हाइलाइड, इसका सामान्य नाम होता है एल्किल हाइलाइड। ये हो गया एल्किल हाइलाइड। ठीक है ना। कोई भी, जैसे मेथिल क्लोराइड, एल्किल हाइलाइड। क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग समझते हैं IUPAC की बात करें अगर, तो इसका जो IUPAC नाम होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो होता है इसका हैलो एल्केन। क्या होता है, हैलो एल्केन। एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। बाकी आप करोगे, जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है ना। अभी देखो मेरा सामान्य फॉर्मूला क्या है, सामान्य फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू X है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सामान्य नाम एक बार बोलेंगे, उसके बाद IUPAC नाम बोलेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था पीछे कार्बन, ठीक है ना, पीछे हम लोग बताए थे कार्बन को पढ़ने के लिए हम लोग 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, इस तरह से पढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे चर्चा किया हुआ था। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या ले लेते हैं, n बराबर, इसी का एग्जाम्पल करवा रहे हैं बेटा, n बराबर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी ले लो, मान लो n बराबर मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है, उठा के यहां रख दो, n की जगह पे 3, तो n, अब देखो c हमारे पास है, c n की जगह कितना हो जाएगा 3, H 2 गुणे n की जगह 3 + 1, तो C3 H 3 दूनी 6 7। इसका बना लो, संरचना बना लो। C3 है तो सबसे पहले एकल एकल बंध से जोड़ना है। आवश्यकता के अनुसार आप क्या क्या लगा सकते हो, तो या आवश्यकता के अनुसार आप द्विबंध भी लगा सकते हो और त्रिबंध भी लगा सकते हो। आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर सकते हो भैया, द्विबंध भी लगा सकते हो और त्रिबंध भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको अगर आवश्यकता होगी, आपके पास हाइड्रोजन कितने मिले हैं 7, हम लोग एक एक हाइड्रोजन पहले इनको देते हैं, यहाँ 3 दे दिए, आवश्यकता 3 की थी, 1 2 3 और 1 4 पूरा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कितने की आवश्यकता है, 2 की, यहाँ पे हम लोग 2 दे देते हैं। अभी देखो 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया। अभी मेरे पास 3 2 5 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं, अभी 2 बचे हुए हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 1 2। ठीक है, अभी इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए एक बचा हुआ है। मैंने कहा इसके साथ में X भी जुड़ता है, और X के जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हो भैया, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई भी लिख दो। तो मैं यहाँ पे X के जगह पे Cl लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे Cl भी मिल गया फॉर्मूले में, और जब Cl मिला तो हम लोग यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के Cl पढ़ देते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे समझते हैं। कोई दिक्कत कोई डाउट होगी आप तुरंत कमेंट करिएगा। अब देखो ध्यान से,
सबसे पहला क्या करना है आपको, नामकरण पद्धति में मैंने आपको दो बताई, एक सामान्य नाम, एक आईयूपीएसी नाम। सामान्य नाम में नाम क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्किल हाइलाइट। एल्किल, एल्किल बोले तो हम लोग एल्किल किसको पढ़ते हैं, जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम लोग एल्किल पढ़ते हैं, और जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप होगा उसको हाइलाइट पढ़ देंगे। हाइड्रोकार्बन पार्ट कितना है, इतना हाइड्रोकार्बन पार्ट है, देखो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोप। क्या पढ़ते हैं, प्रोप। इतना क्लियर हुआ, 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोप। लेकिन ये क्या कह रहा है, पढ़ना एल्किल है तो इसमें प्रोप में क्या जोड़ना पड़ेगा, इल। क्या जोड़ना पड़ेगा, इल। हो जाएगा प्रोपिल, और प्लस उसके बाद क्या पढ़ना, हाइलाइट। तो क्लोरीन है तो क्लोरीन का हाइलाइट पढ़ोगे तो क्या बनेगा, क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। आप इसका नाम डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो बेटा, एल्किल को प्रोपिल, जो यहाँ पे मेथ आएगा तो मेथिल, एथ आएगा तो एथिल, एथिल, इल उसमें जोड़ना है, लास्ट में क्या जोड़ देना है, इल। जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ना है, इल जोड़ देना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। प्रोप आया है तो प्रोप में इल जोड़ोगे, बनेगा बेटा प्रोपिल, प्रोपिल, और फिर क्लोराइड। तो ये इसका सामान्य नाम बन गया प्रोपिल क्लोराइड। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे समझते हैं। ये तो इसका क्या था, आपका जो था सामान्य नाम था। अब आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम बड़ा आसान होता है, देखो मैं यही ऑब्लिक लगा के पढ़ दे रहा हूं। आईयूपीएसी में नाम बेटा कह रहा है हेलो एल्केन। हेलो किसको पढ़ रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप को। हाइड्रोजन ग्रुप है कौन बेटा, सीएल। सीएल को क्या पढ़ दोगे, हेलो। तो सीएल का सही नाम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को हेलो के रूप में चेंज करोगे तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, हेलो के रूप में चेंज करोगे तो क्लोरीन का हो जाएगा बच्चा क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। और जब क्लोरीन का क्लोरो पढ़ोगे तो कह रहा है एल्केन, तो जो आपका यहाँ पे आया रहेगा, जैसे मेथ मिलेगा, एथ मिलेगा, प्रोप मिलेगा, ब्यूट मिलेगा, जो भी मिलेगा उसके नाम में एन जोड़ देना है, जैसे यहाँ इल जोड़ते थे, ठीक है ना। यहाँ पे 1, 2, 3, 3 के लिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चा प्रोप। प्रोप में जोड़ोगे एन तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इतना क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा ग्रुप क्या है, एक दूसरा ग्रुप क्या है एक बार फिर से देख लो, उसको पढ़ने से पहले हमारे पास क्या है, सामान्य सूत्र। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वह हेलोएल्केन होता है, इसका हेलो समूह का, ठीक है ना। हेलोएल्केन, हेलोएल्केन के आधार पर हम लोग नामकरण कर रहे हैं। सामान्य नाम इसका एल्किल हाइलाइड होता है। सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, जहां X क्या है आपका हाइड्रोजन समूह है। हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो लिख सकते हो। हमने उसके आधार पर कहा आर क्या होता है, एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह क्या होता है, हमने कहा जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। उसके आधार पर मैंने बेटा इसका नाम पढ़ा। नाम में मैंने क्या किया, बराबर 3 रखा फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे जो जहां जहां n था वहां 3 ले लिया, प्लस इंटू यहाँ पे x है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे Cl ले लिया। फिर हमने इसकी संरचना बनाई। संरचना के बाद में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में हम लोग पढ़ते हैं प्रोप। हमने कहा प्रोप में क्या जोड़ना है, एल्किल है तो प्रोप में इल जोड़ना है, प्रोपिल क्लोराइड हो गया। हाइलाइट पढ़ना था, दूसरा क्लोराइड हो गया। आईयूपीएसी नाम पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमने कहा आईयूपीएसी नाम इसका पढ़ने के लिए बच्चा हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन पढ़ते हैं। तो हेलो ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है हेलो में यहाँ पे, तो हेलो क्लोरीन को क्लोरो पढ़ोगे। ब्रोमीन होता तो ब्रोमो पढ़ते, आयोडीन होता तो आइडो पढ़ते, क्लोरीन होता तो क्लोरो पढ़ते। उस आधार पर हमने क्या किया, क्लोरीन को क्या पढ़ दिया, क्लोरो पढ़ दिया। और उसके बाद एल्केन कह रहा है, एल्केन को हम लोग क्या पढ़ दिए, प्रोपेन पढ़ दिए। इतनी बात क्लियर हुई। चलो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट में करिएगा, लाइव क्लासों में आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। मिटा रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये समझ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपको आसानी से 3 से 4 नंबर आसानी से मिलने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाम दे देता है, वो आपको नाम दे देगा और आपको पढ़ना क्या होगा, तो भैया आपको वहां पे नाम वो देगा, आपको उसका संरचना सूत्र बनाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि संरचना सूत्र देता है और उसका नाम पढ़ना होता है। तो ये 2 तरह से आईयूपीएससी पूछता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको क्या दे देता है, नाम दे देगा, उसका संरचना सूत्र बताना होगा। कभी
कभी कभी ऐसा करेगा कि संरचना सूत्र दे देगा, उसका नाम बताना होगा। ये 10 में ही नहीं 12 में भी आता है, ठीक है ना, IUPAC नाम 12 में भी आता है। अब ध्यान रखना है आपको, ये एल्कोहल हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, ठीक है ना। एल्कोहल आपके आसपास में बहुत लोग एग्जाम्पल में एल्कोहल पीते हैं, और वो जो एल्कोहल पीते हैं ना वो एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। मेथिल एल्कोहल ऐसा नहीं कि पिया नहीं जा सकता, मेथिल एल्कोहल पिया जाता है, लेकिन लगातार मेथिल एल्कोहल इस्तेमाल करने से व्यक्ति की निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग एथिल एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और जानते ही हो एल्कोहल पीने के बाद में तो व्यक्ति राजा होता है, ठीक है ना। हम लोग समझते हैं यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है, हम लोग IUPAC के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जब मैं इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा नई क्लास में बेटा, तो वहां पे मैं इसका एक एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा कहाँ क्या होता है। अभी तो हम लोग केवल 51 दिन की सीरीज एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इसके ज्यादा गहनता के बारे में विचार नहीं करने वाले हैं। केवल हम लोग इतना समझेंगे जितने से हमारा काम भी हो जाए, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में, और बाकी हम लोग समझ भी जाए, ठीक है ना। तो एल्कोहल में बेटा इसका जो सामान्य सूत्र होगा, इसका सीधा सा सामान्य सूत्र CnH2n, देखो सामान्य सूत्र है ये। कौन सा सूत्र है? सामान्य सूत्र। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 1 इंटू में OH। जहां भी लास्ट में बेटा OH मिल जाएगा वहां पे तुमको समझ जाना है कि क्या होगा, वो एल्कोहल होगा। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसका एक पहचान और करवाता है, इसका अपना पर्सनल क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह भी इसका होता है, और वो होता है ROH। जहां R क्या है बेटा? जहां R एल्किल समूह है। अभी हम लोग एल्किल समूह के बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं। जो हम लोग CnH2n + 1 रखे हैं वो किसके जगह पे रखा है? हमने R की जगह पे रखा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अभी इसका जो अनुलग्न होता है बेटा वो होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न, मैंने अनुलग्न की चर्चा पीछे वाली वीडियो में किया था। अनुलग्न क्या होता है बेटा? इसका अनुलग्न होता है ऑल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। अनुलग्न क्या होता है? ऑल होता है। अब ये समझ लीजिए कि आपका जो लाइव क्लास चलेगा उसमें तो जरूर आना है आप लोगों को, क्योंकि वहां पर एक से एक खतरनाक ट्रिक आपको बताएंगे पेपर में पढ़ने के लिए, ठीक है। और ट्रिकों का नाम भी रखेंगे, अंगूछा फाड़ ट्रिक, ठीक है ना। एक से एक खतरनाक ट्रिक, अंगूछा फाड़ ट्रिक यहाँ पे मिलेगी आपको, समझ लो। हम लोग पूर्वांचल से हैं, अंगूछा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अंगूछा फाड़ ट्रिक, ठीक है ना। अब समझना है आपको एल्कोहल क्या है, सामान्य सूत्र, और उसके बाद क्रियात्मक समूह और अनुलग्न, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। n बराबर, इस बार मैं n बराबर ले लेता हूं 4 तो कई बार लिया है, एक थोड़ा सा बड़ा लेता हूं। मान लो मैं n बराबर 8 लेता हूं, ठीक है। n बराबर हमने 8 लिया। अब आपके मन में बच्चा चलना चाहिए, 8 को क्या पढ़ते हैं? ऑक्ट, ठीक है ना। इसको आपको याद करना पड़ेगा, मैंने पीछे वाली वीडियो में बता रखा है। अभी देखो सामान्य सूत्र पे चर्चा करते हैं। देखो लिखा है Cn, तो हमने लिखा देखो C, n के जगह पे क्या हो गया? C लिखा है, C लिख दिए। n के जगह पे क्या है? 8, या हमने लिख दिया 8, ठीक है ना। H2, तो 2 गुणे n के जगह पे कितना हो गया बच्चा? 8, और +1 लिखा है, हमने लिख दिया। इंटू में क्या हो गया? OH। क्लियर हुआ? C 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17, H हो गया 17 इंटू OH, ये हमको मिल गया। हम लोग इसका बच्चा करते हैं, क्रियात्मक समूह बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। तो हमारे पास C 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आपको क्या करना है? एकल एकल बंद लगा करके सारे कार्बनों को जोड़ देना है, ठीक है। अब हमको क्या है? इस कार्बन के पास पहुंचो, इसको कितने की आवश्यकता है मुन्ना? इसको आवश्यकता आपको है 4 की, क्योंकि आपको पता है कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती हैं? 4। तो यहाँ पे 4 की आवश्यकता है, 1 2 3, ठीक है। पहले से किसके पास था? हम लोग यहाँ 1 2 3 जोड़ दिए। इसको कितनी जरूरत है बच्चा? 1 और 2। यहाँ पे देखो 1 2, इसके पास पहले से 2 है, कितने की? 2, ठीक है। इसके पास पहले से कितना है? 2, कितने की? 2 की।
इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में जरूर बोलिएगा, 2 चाहिए। अब हम लोग के पास, सबके पास 4-4 सेट था, लास्ट वाले के पास पहुंचो, इसको 3 चाहिए, हमारे पास अभी 2 हाइड्रोजन शेष होने चाहिए, हम इसको 2 दे देते हैं। एक और कौन जोड़ेगा बेटा, OH जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, OH, ठीक है ना। चलो यहां देखो, अभी आपके पास क्या है, ये एक कार्बन था, मैंने कहा भाई इसकी चारों से आवश्यकताओं को पूरा करना है, सबके पास एकल एकल बन था, हमने सबको जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता थी दे दिया। मेरे पास कितने हाइड्रोजन है टोटल, 17, कार्बन कितने हैं 8। एक बार काउंट कर लो, क्या सारे के सारे सही आए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। और आपका OH, अभी कार्बन की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। अभी नाम की बात करो बेटा, नाम क्या होता है, 8 को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट। ये क्या बोल रहा है नाम पढ़ने के लिए, अच्छा इसका अनुलग्न में क्या जुड़ता है, ऑल। इसका सामान्य नाम, देखो आपको मैं नाम की एक ट्रिक बता रहा हूं ना, इसको आपको याद रखना है। इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम बच्चा, उसका सामान्य नाम होगा आपका, क्या होगा, इसका सामान्य नाम एल्किल एल्कोहल होता है। एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल सामान्य नाम होता है बच्चा, एल्किल एल्कोहल। और IUPAC नाम क्या होता है इसका, IUPAC नाम जो होता है इसका बच्चा, वो होता है आपका, क्या होता है, IUPAC नाम जो आपका होता है एल्के नॉल होता है, एल्के नॉल। क्लियर हुआ, एल्के नॉल। अब देखो उसी के आधार पे हम लोग नाम करेंगे। एल्किल बोल रहा है, आपके पास कार्बन कितने बेटा, 8 हैं, 8 हैं, कितने हैं 8। 8 को क्या पढ़ोगे, ऑक्टिल। क्या बोलोगे, ऑक्टिल। समझ आ रही बात, एल्किल बोल रहा है ना, 8 को क्या पढ़ दोगे, ऑक्टिल, ऑक्टिल, ऑक्टिल। 8 को ऑक्टिल, और लास्ट में बोल रहा क्या, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है ना। हम लोग इसी के आधार पे नाम पढ़ते हैं। देखो एल्किल है, एल्किल जितना आएगा, जैसे अगर आपका मेथ आ रहा है तो मेथिल बोल देना है, एथ आ रहा है एथिल बोलना है। जितने कार्बन आते हैं उसी के आधार पर हमें नामकरण करना होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपको मिल रहे 5 तो पेंटिल, 6 को क्या पढ़ते हैं, हेक्स तो हेक्सिल, ठीक है ना। और लास्ट में क्या जोड़ना है, एल्कोहल। ये क्या है, ये सामान्य नाम है इसका। अच्छा IUPAC नाम की अगर हम लोग बात करें, IUPAC नाम की, इसका जो IUPAC पद्धति में नाम होगा बच्चा, वो क्या होगा, IUPAC पद्धति में नाम, IUPAC पद्धति में नाम एल्केनॉल। एल्केनॉल का अर्थ होता है यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, पहले ये काउंट कर लो। कार्बन संख्या बेटा 8 आ रही है, कितनी आ रही है 8। 8 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्ट पढ़ते हैं। ऑक्ट में कह रहा है एल्के, ऑक्टे, एल्किल को क्या, एल्के का मतलब ऑक्टे। मेथ आता तो मे थे, ठीक है, एथ आता तो ए थे, प्रोप आता तो प्रो पे, एल्के का मतलब ए ऐड करना है लास्ट में, ठीक है। ये अगर आप समझ जाओगे ना, आपको अनुलग्न जोड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट नाम करोगे। कितना भी बड़ा नाम हो, कैसा भी नाम हो, आप तुरंत कर ले जाओगे, क्योंकि अनुलग्न जोड़ने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम लोग अनुलग्न को ना जोड़ करके डायरेक्ट नाम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर अनुलग्न चाहो, एल्केन में ऑल जोड़ो, एनके, एल्केनॉल वैसे भी बन जाएगा। तो हम लोग पहले से ही एल्केनॉल पढ़ रहे हैं, चलो हम लोग अनुलग्न जोड़ के ही एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो आप इसके आधार पर पढ़ लेना। 8 है, 8 को क्या पढ़ते हैं, 8 को हम लोग पढ़ते हैं बेटा ऑक्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ऑक्टेन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चा, ऑक्टेन लग जाएगा। ये हो गया ऑक्टेन, ठीक। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ऑक्टेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे अनुलग्न क्या है इसका, ऑल है, तो यहाँ हो जाएगा ऑल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल, तो बन जाएगा। दोनों को जब पढ़ोगे, ऑक्टेन में ऑल जुड़ेगा तो बनेगा बेटा ऑक्टेनॉल। क्या बन जाएगा, ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ये इसका क्या है, सामान्य नाम, मतलब IUPAC नाम है। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एक सरल सरल श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जटिल श्रृंखला पढ़ेंगे, और जटिल श्रृंखला के अंतर्गत बेटा 3 आता है। कौन कौन सा, आपका आएगा आइसो, नियो और
नॉर्मल। पहला आपका जो मिलेगा नॉर्मल मिलेगा, ठीक है ना। नॉर्मल, आइसो और नियो, 3 श्रृंखलाएं हमको यहाँ पढ़नी होती हैं। अभी हम लोग सामान्य पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में थोड़ा सा इनके सामान्य नामों की चर्चा कर लेंगे, और चर्चा करने के बाद हम लोग तुरंत ही इस पूरी पद्धति का जटिल नाम भी पढ़ेंगे। और ये एक ऐसी पद्धति आईयूपीएससी पद्धति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही नहीं कि हाई स्कूल में आपको 11th में मिलेगी आईयूपीएससी, 12th में भी मिलेगी आईयूपीएससी, अगर आप आगे केमिस्ट्री से बीएससी वगैरह करते हो तो उसमें भी आपको आईयूपीएससी मिलने वाली है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बच्चा। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × OH, क्रियात्मक समूह होता है ROH, अनुलग्न होता है ऑल, सामान्य नाम होता है इसका बच्चा एल्किल एल्कोहल, आईयूपीएससी नाम होता है एल्केनॉल, ठीक है। हम लोगों ने n बराबर 8 एग्जाम्पल में ले लिया, तो C8 हो गया, 8 दूनी 16 + 1 × OH, हम लोग क्रियात्मक सामान्य सूत्र पर रख दिए हैं। यहाँ क्या मिल गया C8H17 और × OH, ठीक है ना, C8H17 × OH। अब देखो हम लोग इसके आधार पर क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह एकल एकल बंद लगा करके हमने सारे कार्बन को जोड़ दिया। आवश्यकता के अनुसार हमने क्या दे दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद अभी एक कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन कम कर रहा था तो हमने इस पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। इसकी ये संरचना बन गई। उसके बाद सामान्य नाम में क्या है, एल्किल एल्कोहल, उसके आधार पर 8 है तो ऑक्टिल एल्कोहल बन गया। आईयूपीएससी नाम में 8 कार्बन को ऑक्ट पढ़ते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एनाइड हो गया, ऑक्टेन, और अनुलग्न इसका क्या है ऑल, ऑक्टेन प्लस ऑल ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ठीक है, ऑक्टेनॉल हो गया। ये हो गया आपका पूरा पूरा नाम। और मेरे प्यारे बच्चों आप सबको इतना समझ आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।